इस बैन के टके स्टोक्स की हरकतें देखी आपने? और हरकतों के बाद स्टेटमेंट सुनी? ये कह रहा है कि मैंने हैंडशेक इसलिए ऑफर किया क्योंकि मैं अपने बॉलर्स के लाइफ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था, उनकी फिटनेस पे रिस्क नहीं लेना चाहता था। अबे रिस्क? अबे उनका काम है बॉलिंग करना भाई, तो काहे का रिस्क? और 5 दिन का ही होता है ना एक टेस्ट मैच। तो 5 दिन तक पूरा अगर खेल रही है दूसरी टीम तो तुझे क्या समस्या है? और अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जी, जो जाहिल लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई है। कुछ पाकिस्तानी जाहिल है और कुछ इंडियंस जाहिल भी हैं जो इस सुर में सुर मिला रहे हैं कि हाँ, इंडिया को हैंडशेक करके मैच खत्म करना चाहिए था। अबे क्यों करना चाहिए था भाई? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर किसी ने नहीं दिखाई है ना, नो वो इस बैन के टके बेन स्टोक्स ने ही नहीं दिखाई। क्योंकि जब तुझे पता है कि हारा हुआ मैच ये दोनों ड्रॉ की तरफ ले जा रहे हैं तो सम्मान करना इस चीज का। और ये भी पता है कि दोनों 80 प्लस स्कोर पे खेल रहे हैं, तो तुझे हैंडशेक ऑफर करना ही नहीं चाहिए था कि भाई नहीं, ये दोनों खिलाड़ी सेंचुरीज डिजर्व करते हैं। तो ये घटिया हरकत तो तूने की है। अब पूरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत को ब्लेम कर रहे हैं। अरे भाई, आधा घंटा अगर लेट पहुंच जाओगे होटल में तो क्या बवाल हो जाएगा? अगला मैच हफ्ते भर बाद है, पूरा आराम मिलेगा तुम्हारे बॉलर्स को। बस तुम्हारी मनसा ये थी, तुम्हारे मन में ये चल रहा था कि इस मैच में इन दोनों के शतक अगर हो गए तो ये हमें गवारा नहीं है, क्योंकि अगले मैच में फिर ये इतनी मजबूती के साथ उतरेंगे, क्योंकि सेंचुरी मार के भाई अगले मैच में उतरना बहुत पॉजिटिव बना देगा इंडिया को। और इंडिया के खिलाड़ी और कप्तान के माइंड में भी यही चल रहा था कि ये शतक क्यों जरूरी है। देखिए, रिजल्ट तो इस मैच का लंच के बाद डिसाइड हो गया था कि नहीं निकलेगा, लेकिन फिर जो जरूरी था ना वो इन दोनों के रन करने थे। मेरे हिसाब से तो इनको पूरा दिन खेलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था हैंडशेक। क्या जरूरत थी यार? आप अगला मैच जो खेलने वाले हो वो मैच हमारे लिए जीतना इतना जरूरी है कि वो अगर मैच हम जीत गए तो ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। तो भाई इन बॉलर्स के सामने ही खेलना है ना वो मैच भी हमें, तो हम तो खेल लेंगे यार। और हैंडशेक वाला जो चलन है, जो एक प्रक्रिया है, उसमें ये है कि दोनों पार्टी अगर सहमत होती है, आपने हैंडशेक ऑफर किया, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया भारतीय बल्लेबाजों ने, तो इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है भाई? तुम ऐसे मुंह बना के बैठ गए हो जैसे किसी नई नवेली बहू को किसी सास ने कोई ताना मार दिया और वो मुंह बना के बैठ गई। अरे उन्होंने मना कर दिया, तुम बॉलिंग करो, अपनी फील्डिंग करो। 1 घंटा अगर बॉलिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ जाएगी, और एक्स्ट्रा भी क्यों भाई, 5 दिन का खेल है ना, तो 5 दिन का तो पूरा खेलना तुम्हें, तुम्हारी ड्यूटी है। हम भी खेल रहे हैं, तुम भी खेल लो, तो इसमें एक्स्ट्रा भी क्या? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि भारत ने ये कह दिया था कि आज छठे दिन हमें खिला दो यार, छठा दिन चल रहा है कि थोड़ा सा और खिला दो, थोड़ा सा और खिला दो। ऐसा कोई गली क्रिकेट तो था नहीं है कि बस ठीक है यार अब मैच खत्म करो। अरे पब्लिक आई हुई थी भाई, इंडिया से ट्रेवल करके हजारों लोग गए हुए हैं पैसा लगा के अपनी टीम को देखने। और इन लोगों ने ना 4 दिन तक इंडिया को हारते हुए देखा इस मैच में। 5वें दिन जब ये निश्चित हो गया कि अब हम हार नहीं रहे हैं, ड्रॉ की और ये फिक्स हो चुका है अब कि अब ये ड्रॉ होगा, तो क्या उन लोगों को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने बेहतरीन खिलाड़ियों के शतक होते हुए देखें? राहुल का तो शतक भी नहीं हुआ, वो कसर हमारी रह गई, तो कम से कम सुंदर और जडेजा का शतक होते हुए देखना उनका अधिकार था ना। तो इस बेन स्टोक्स को भाई साहब बिल्कुल भी ये चीज अच्छी नहीं लगी। जो रूट यार इतना बड़ा खिलाड़ी है टेस्ट फॉर्मेट का, वो हरकतें कर रहा था, मुंह बना रहा था खड़ा हो गया। भाई तेरे इतने शतक हो गए, तू टेस्ट का कितना बड़ा बल्लेबाज बन गया, तू सचिन से ही पीछे रह गया है बस। तुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता कहते हुए कि नहीं यार मैच खत्म करो। मतलब तेरा शतक जब लगेगा तो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करे उसको, तू भी। और दूसरे का शतक हो जा रहा है किसी का, तो उससे तुझे भी दिक्कत है, तेरी टीम को भी दिक्कत है। तो कितनी घटिया हरकतें की इंग्लैंड ने, कितनी घटिया हरकतें कर रहे हैं वो लोग जो सोशल मीडिया पे इस चीज को गलत बता रहे हैं कि इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए था हैंडशेक। अरे नहीं करते भाई, हम नहीं करते हैंडशेक। अब एक सिनेरियो ये रखते हैं कि अगर इसी मैच में हम लास्ट तक पहुंच गए होते, हमारे 9 विकेट गिर गए होते और इंग्लैंड को बस 1 विकेट जीत के लिए चाहिए होता और 3 से 4 ओवर का मैच बचा होता, और हमारा कोई बल्लेबाज जो लास्ट में खेल रहा था वो कहता कि भाई मुझे बॉल अब ठीक से दिख नहीं रही है, लाइट प्रॉपर है नहीं, तो क्या ये बैन का टका स्ट्रोक मानता है इस चीज को? क्या स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाता है कि हाँ यार ये ठीक कह रहा है कि नहीं? ये बहस करता, ये अंपायर का खून पी जाता, उसके सर पे चढ़ जाता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बहाने मार रहे हैं। तो यार ड्रॉ मैच में आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है यार? जो बंदा 80-90 रन पे खेल रहा है, अगर वो सेंचुरी मार के वहां से जाएगा तो इसमें क्या गलत है? किसका टाइम बर्बाद हो रहा है इसमें? और फिटनेस की बात कहां से आ गई कि मेरे बॉलर्स बॉलर्स का तो काम होता है ना बॉलिंग करना।
क्या तू तब भी यही कह देता? जब लास्ट में अगर तुम्हारे बॉलर हमारा 1 विकेट नहीं गिराने पाते होते, तो क्या तू तब भी यही कह देता कि चलो यार ठीक है खत्म करो 4 ओवर पहले ही हैंडशेक कर लेते हैं? अगर हमारी तरफ से हैंडशेक ऑफर होता, तो क्या ये बैन का टका स्टोक्स जो है, ये मानता इस चीज़ को? और पूरी भैया पूरी क्रिकेट बिरादरी में बहुत सारे ऐसे पंडित जी बैठे हुए हैं, ज्ञानी बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं यार सही इंग्लैंड ने ऑफर किया था लेकिन इंडिया को मानना चाहिए था। अबे क्या घंटा पता है तुम्हें क्रिकेट का? तुम्हें इस पारी की अहमियत का पता ही नहीं है जो जडेजा ने, वाशिंगटन सुंदर ने जो लगाई है ना भाई साहब, पैर काँपते हैं। ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करने में ना पैर काँपते हैं। इन लोगों ने हमारी टीम की अ, सिर्फ हार को नहीं टाला बल्कि ये ड्रॉ जो है ना ये हमारे लिए जीत से कम नहीं है। और इंग्लैंड को दिक्कत यही हो रही है कि 4 दिन तक इनका जो सपना चला आ रहा था ना इस मैच में कि हम जीत रहे हैं, हम हमें मतलब जीतेंगे ही। उस फ्रस्ट्रेशन को दबाने के लिए ये सब ये चीज़ कर रहे थे कि बस यार अब ये कर लो कि इनका शतक ना हो पाए दोनों का इसलिए हैंडशेक करो और हैंडशेक करके जो मज़ाक का पात्र बनाना ऑफर करके बेन स्टोक्स, वो पूरी दुनिया में बात हो रही है। भाई तुझे नहीं करना चाहिए था ये। तुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तुझे शतक का इंतज़ार करना था और पहले बात करता। हैंडशेक करने से पहले, ऑफ़र करने से पहले तुझे बात करनी थी जडेजा से कि आप क्या चाहते हैं, खेलना चाहते हैं या नहीं? सीधा तुम हाथ बढ़ा के आगे चले गए और फिर बेइज़्ज़ती महसूस हुई। बिल्कुल बेइज़्ज़ती ऐसी ही महसूस हुई जैसे कि किसी बच्चे ने या 2 बच्चे खेल रहे हैं और एक ने चॉकलेट ऑफ़र की भी नहीं है और वो माँगने लगा उससे और उसने नहीं दी, फिर तुम्हें बेइज़्ज़ती महसूस बिल्कुल अजीब-सी सिचुएशन। और बहुत सारे लोग यार इंडिया को दोषी ठहरा रहे हैं, ठहराते रहो भई घंटा फ़र्क पड़ता है। तो आपकी क्या राय है कि क्या इंडिया ने सही किया? हैंडशेक डिक्लाइन करके क्या इंडिया का सही डिसीज़न था या आपको ये भी लगता है कि पूरा दिन ही खेलना चाहिए था इंडिया को 120-130 रन दोनों मार के जाते? मुझे तो लगता है यार पूरा दिन खेलते क्या दिक्कत है? 1 घंटा और खेलना चाहिए था। तो आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।